हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पार्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके प्रोसेस, फीचर्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आप वेरिएबल वर्ड को देखोगे। अब वेरिएबल वर्ड जब हम देखेंगे तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, और सबसे पहले तो वेरिएबल ही क्या होता है, वेदर इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर और क्वालिटेटिव इन नेचर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल भी किसी वर्ड से मिलके बना होगा, तो वो कौन सा वर्ड है जिससे हमारा वेरिएबल बना है, दैट इज वेरी। वेरी मतलब होता है चेंज होना, डिफर होना, फ्लक्चुएट होना, राइट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या सेम रहता है, आज की डेट पे कुछ बिक रहा होगा, कल की डेट पे वो मार्केट में कुछ और रेट पे सेल हो रहा होगा, है ना। आप इनफैक्ट शॉपकीपर टू शॉपकीपर वेरी करोगे, चेक करोगे तो वो वेरी कर रहे होंगे। जब आप शॉपकीपर वेरी करोगे ना तो प्राइस भी वेरी कर जाएंगे। आज आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, उसको मोबाइल फोन चेक करो कि वो कितने का दे रहा है, और कल आप किसी और शॉपकीपर पे जाना और चेक करना कि वो कितने पे दे रहा है। सबके प्राइस अलग होंगे। तो क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ वेरिएबल, राइट। एज ऑफ अ पर्सन, आज किसी पर्सन की एज कुछ और होगी, 6 महीने बाद कुछ और होगी, 10 साल बाद कुछ और होगी, है ना। तो ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती हैं, ऐसे एट्रीब्यूट और क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, वेरिएबल कहलाई जाएगी। वेरिएबल होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फीचर्स वेरिएबल में कहलाए जाएंगे, आप कह सकते हो, जो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइट आप मेजर कर सकते हो, जैसे किसी क्लास में कितने बच्चे हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो वो चीज क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। और इट इज कैपेबल टू चेंज हो सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। आज की डेट पे मे बी कुछ और बच्चे प्रेजेंट हो क्लास में, मतलब 10 ही बच्चे हो, मे बी अगले दिन क्या हो, वो सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाए तो 50 हो, 60 हो, है ना। तो वो चेंज हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो वेरिएबल क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। वेरिएबल बहुत तरीके के होते हैं, देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये तो मैं आपको डे फर्स्ट से पढ़ाती आ रही हूँ, है ना। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल की जगह है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल की जगह नहीं होती, डायरेक्टली हम इनको स्टडी नहीं करते। तो क्वालिटेटिव मतलब जो नंबर्स नहीं है, जहाँ पे नंबर्स इंक्लूड नहीं हो रहे, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जहाँ पे नंबर्स आते हैं, जहाँ पे नंबर की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस भी दो तरीके का होता है, कौन कौन से, इंटरवल एंड रेशियो। वाई ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल भी बोलते हैं। एक एक करके सारे ही वेरिएबल समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल बोलते हैं, बोथ आर दी सेम थिंग। ये कौन से वेरिएबल होते हैं, दीज रेफर्स टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कांट बी क्वांटिफाइबल, मतलब जिनको हम क्या नहीं कर सकते भाई, मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, जैसे कि आपका बिहेवियर, है ना। बिहेवियर को कैसे मैं करूंगी, राइट। तो ये कैसी चीजें हो गई, कैटेगोरिकल वेरिएबल में आते हैं। अब कैटेगोरिकल भी दो तरीके के होते हैं, अभी हमने पढ़ा चार्ट में, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल वेरिएबल आर दोज वन जो क्या होता है, नेम को डिस्क्राइब कर रहे हो, जो लेबल बता रहे हो, कैटेगरी बता रहे हो, विदाउट नेचुरल ऑर्डर। जैसे कि मेरा नेम, जैसे कि आपका नेम है, डिस्क्राइब कर रहे, पलक मैं हूं तो मैं ही हूं ना, फिर आपका नेम जो है वो आप ही हो। किसी भी आप देखते हो प्लेयर की जर्सी नंबर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो जर्सी नंबर है वो उस प्लेयर को डिनोट कर रहा है। आई का कलर ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो वो डिनोट ही कर रहा है ना। ये कौन से कलर का लिखा है, रेड, और जिस पेन से मैं लिख रही हूँ वो क्या है, ग्रीन। तो ये क्या हो गई, कलर डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे ही है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, नथिंग, सिर्फ वो चीज डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसको डिनोट कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल जो चीज किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं, नेम है, लेबल है, कैटेगरी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वेरिएबल।
नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल मतलब क्या समझ रहे हो भाई, ऑर्डर, ऑर्डर आ जा रहा है बस यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑर्डिनल वेरिएबल इज अ वेरिएबल वेयर वैल्यूज आर डिफाइंड बाय एन ऑर्डर। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ऑर्डर आ जा रहा है। बच्चों की रैंक दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हम रैंक दे रहे हैं ना, ऑर्डर ऑर्डिनल वेरिएबल हो रहे हैं यहाँ पे। किसी भी आप शोरूम पे जाते हो तो वो आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने सेल्स पर्सन का बिहेवियर आपसे चेक कराते हैं कि आपको हमारे जो आप कह सकते हो शोरूम का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा लगा। आप उसको रैंक देके जाओ, एक्सीलेंट लगा, वेरी गुड लगा, गुड लगा, पुअर लगा, वेरी पुअर लगा, बैड लगा। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। एक्सीलेंट हो गया तो फर्स्ट नंबर पे चला गया वो शोरूम, है ना। अगर अच्छा नहीं लगा तो आपने वेरी पुअर दे दिया उस चीज को, तो वो चीज क्या हो गई, उसको वर्स्ट डिनोट करी। तो ऐसी चीजें जो चीज ऑर्डर डिफाइन कर रहे हो, ऑर्डर बता रहे हो, जैसे हमारे स्टूडेंट्स की रैंक हम देते हैं, जो टॉप 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देते हैं पोजीशन, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव खत्म हो गए, क्वालिटेटिव में 2 आ गए, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया भाई, नंबर्स आ गए हैं, है ना। इट कैन बी आइदर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, या तो ये डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूस होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमारी सीरीज आगे जाके समझ आती है हमें, है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्ट हो, पॉइंट में नहीं हो, फ्रैक्शंस में नहीं हो। जैसे कि मैं कहूँ आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो आप मुझसे यही तो बोलोगे मैम 10 बच्चे प्रेजेंट है, मैम 50 बच्चे प्रेजेंट है। ये थोड़ी ना कह दोगे कि 50.5 बच्चे आ जाए हैं, नो। किसी भी, ये तो हमारे डेफिनेट होंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी। जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स रहते हैं आपके घर में, आप बोलोगे मैम 4 है, 5 है ना। तो ये भी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल जो हमारे होते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज में होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं। ये वेरिएबल अगर बढ़ेंगे भी तो जंप में बढ़ेंगे, या कम भी होंगे तो जंप में ही कम होंगे, एग्जैक्ट टर्म्स में कंप्लीट होंगे, कंप्लीट नंबर में कम होंगे। जैसे अगर आज 10 बच्चे आए तो मे बी कल 15 बच्चे आ जाए, मे बी कल 20 बच्चे आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 10.5 बच्चे आएंगे कल, है ना, पॉइंट में थोड़ी ना आ जाएगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल जो हमारे एग्जैक्ट टर्म्स में होते हैं। इनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय काउंटिंग, काउंट करके। आप काउंट ही तो करके बताओगे भाई मेरे घर में 4 मेंबर रहते हैं, इस क्लास में 20 बच्चा आज आया है, तो वो क्या करें, हम काउंट करके बताते हैं। मैंने नीचे एग्जांपल में भी यही चीज लिखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पॉपुलेशन इन द कंट्री। नेक्स्ट कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट में एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही थी, कंटिन्यूअस में एग्जैक्ट वैल्यूज भी आएंगी एंड फ्रैक्शंस भी आएंगे, दोनों चीजें आ जाती हैं कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे मैं आपसे बोलूं वेट, वेट अगर किसी बच्चे का 67 एग्जैक्ट भी हो सकता है, आप 67.3 भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कंप्लीट नंबर भी हो सकता है। तो वेरिएबल दैट डू नॉट इंक्रीज इन जंप बट कंटिन्यूअसली, बढ़ते चले जाते, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं वो, या कम भी हो रहा हो तो कंटिन्यूअसली तो कम करोगे, 67.3, 67.4, किसी का वेट कम हुआ तो 54.3, ऐसा भी हो सकता है ना। तो दीज आर दोज वेरिएबल जिनको हम मेजर कर पा रहे, काउंट नहीं कर पा रहे। आप वेट कभी काउंट थोड़ी करते हो, मेजर करते हो। ये डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, मेजर करके कलेक्ट करते हैं, और ये हमेशा कंप्लीट नंबर में भी बढ़ सकते हैं या फिर फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, बोथ। एग्जांपल हाइट, वेट, एज। एज किसी बंदे की आज 3 साल है, 4 महीने बाद आप उससे पूछोगे तो वो 3.4 ईयर्स बताएगा आपको, पॉइंट में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया ना। तो ये एज भी हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं ना, इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल वेरिएबल कौन सा होता है, इंटरवल वेरिएबल इज वन वेयर देयर इज एन ऑर्डर, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज इज मीनिंगफुल, दोनों के वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, मीनिंगफुल होगा। लाइक टेम्परेचर के बारे में बात करूँ, आप कभी भी मुझसे ये कहोगे कि मैम 0 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ तो होगा, अरे कुछ तो वैल्यू होगी ना, आज टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऐसा तो नहीं है 0 पे चला जाएगा वो, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो होगा। आप न्यू बेबी बॉर्न के कपड़े लेने जाते हो तो आप बोलते 0 साइज के कपड़े दे दो, तो ऐसा तो नहीं है ना, उसका साइज ही नहीं है, उसको बोला गया है कि 0 साइज के कपड़े दे दीजिए, 0 साइज से बोलते हैं, है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि 0 है, 0 नहीं होता, एब्सोल्यूट 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है।
तो एग्जाम्पल इज टेम्परेचर ले सकते हो आप, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज रेशियो वेरिएबल। रेशियो वेरिएबल में सारे के सारे प्रॉपर्टीज फीचर्स इंटरवल वेरिएबल की होती हैं एंड इट आल्सो हैज अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ जीरो। यहाँ पे जीरो एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे जीरो प्रेजेंट होता है, इंटरवल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। रेशियो एग्जांपल देती हूँ, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड आपकी बाइक खड़ी है आपके घर में तो उसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो ही तो होगी। आप अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप पढ़ने तो नहीं आए हो ना, अपनी डिस्टेंस कोई कवर तो नहीं करी, अपने घर से ही बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे भी डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये कैसे हो गए वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल। एब्सोल्यूट जीरो इज प्रेजेंट ओवर देयर। अब मैंने ये चार्ट बनाया है आपके लिए जहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिखे हैं। सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल, स्टेप बाय स्टेप नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो। अब इनके फीचर्स मैंने लिख दिए हैं। नॉमिनल में सिर्फ कैटेगरी असाइन होती है, पलक अग्रवाल नेम है, ठीक है, अदिति सिंह तो ये नेम है, कैटेगरी है। आई का कलर इज अ कैटेगरी, कैटेगरी असाइन हो रखी है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो तो होता ही चला है ना। नॉमिनल में ऑर्डर होता है, नहीं, ऑर्डर कहाँ से आना स्टार्ट होता है, ऑर्डिनल से स्टार्ट होता है, तो आगे बढ़ोगे तो आते ही चला जाएगा। इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल कहाँ पे होते हैं, इंटरवल वेरिएबल में होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, जीरो होना, जीरो एब्सोल्यूट है, कहाँ पे होता है, ये रेशियो में होता है, आगे कहीं नहीं होता है। एग्जाम्पल नीचे मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपके पास नॉमिनल वेरिएबल है तो आपको क्या निकालना चाहिए, सबसे ज्यादा मोड कैलकुलेट करो, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास ऑर्डिनल वेरिएबल अवेलेबल है तो आप मोड भी निकाल सकते हो और मीडियन भी निकाल सकते हो। अब अगर आपके पास इंटरवल है, ये रेशियो है, तो आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल लो तो इफेक्टिवली आ ही जाएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है व्हाट कैन बी फर्दर एनालाइज। नॉमिनल वेरिएबल में आप क्या पता लगा सकते हो, मैंने कहा कि आपकी क्लास में अदिति आई है या नहीं आई है, या तो आई होगी या नहीं आई होगी, है ना, या फिर इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा। ऑर्डिनल, ऑर्डर दे रहे हो तो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, या तो कोई बच्चा कम अच्छा कर रहा होगा या ज्यादा अच्छा कर रहा होगा। इंटरवल, इंटरवल में हम प्लस माइनस करते हैं, द सेम वे रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये सम अप चार्ट था। अब आपके दो क्वेश्चन होमवर्क में रहते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कंटीन्यूअस नहीं है, मतलब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसे आप काउंट कर सकते हो। और कंटीन्यूअस क्या होता है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, जो हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सेकंड वाला भी आपको होमवर्क में ये मैच करना है। अभी मैंने आपको सारे वेरिएबल्स कराए हैं, अब आप मैच करो और मेरे को आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।